जगदा बाबू की क्या औकात है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में सबको पता है। और जगदा बाबू की क्या औकात है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में सबको पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद जो बिहार का सियासी पारा है वो बढ़ गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे बोल दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना, अगर इन मुद्दे पर कोई भी विधायक या मंत्री आपका बात नहीं मानता है तो उन्हें बर्खास्त करें। राष्ट्रीय जनता दल हर परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ है। देखिए, सबसे पहले तो जगदा बाबू नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल बोल रही है। और जगदा बाबू की क्या औकात है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में सबको पता है। वहाँ जो भी तय करते हैं तेजस्वी यादव तय करते हैं। और तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार की जनता का विश्वास उनके ऊपर नहीं है। विगत विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत उन्होंने लगा लिया, उसके बावजूद उनको सत्ता नहीं मिली। तो अब उनको लग रहा है कि किसी के बलबूते पर, किसी के सहारे की आवश्यकता है, तभी हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। नहीं तो नहीं। जो ऐसे उनके ऊपर तो बिहार की जनता का विश्वास ही नहीं है। बिहार की जनता तो जानती है कि ये तो केवल अपने परिवार को जो है से स्थापित करेंगे और संपत्ति बनाएंगे। उनको बिहार से क्या मतलब है। विशेष राज्य की दर्जा केवल जो है से राजनीतिक स्टंट उनका है और कोई जो है से मतलब थोड़ी ही है। उनको 15 वर्षों तक उनकी पार्टी की शासन रही है और दिल्ली में भी यूपीए की सरकार थी जब उनका यहाँ था, और बाद में भी रहा है। तो उस समय क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने दे दिया। आज विशेष राज्य के दर्जे पे चिल्ला रहे हैं। सरकार तो काम कर रही है, एनडीए की सरकार। बिहार में अगर विकास का काम हो तो एनडीए की सरकार कर रही है। एनडीए की सरकार में ही काम हुआ है। अगर विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान समाप्त हो गया तो स्पेशल पैकेज दिया गया 1,25,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ रुपया जो यूपीए की सरकार बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से लेकर के अन्य जो राशियाँ जो बकाया थी उस राशि को भी देने का काम किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, इसके विकास को हम आगे बढ़ाने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए जितनी ज़रूरत होगी पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। विशेष नज़र हमारी इस बिहार के विकास पर होगी और उन्होंने किया है। अगर स्पेशल पैकेज में 54,000 करोड़ रुपया का प्रावधान था सड़कों के निर्माण में, तो आज बिहार के अंदर में जो सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है 1,15,000 करोड़ रुपये का, डबल, दुगना। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैकेज था उससे दुगनी राशि बिहार को प्राप्त हो चुकी है। तो इसलिए ये नहीं आए, आने वाला समय में और बहुत कुछ बिहार को प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार कभी वो गलती नहीं करेंगे, उनके किसी ऑफर को वो स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मुरली बेलतर, काट कहाड़ी दोबारा नहीं चलता है। एक बार नीतीश कुमार जब उनके साथ गए और जो गलतियां उन्होंने किया है, उनको कितना जो है से नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार फिर दोबारा उनके साथ जाने का निर्णय लेंगे। किस लिए उनके साथ छोड़े थे नीतीश कुमार? उनके ऊपर आरोप लगा था ईडी सीबीआई का अवैध संपत्ति का, उनके ऊपर जांच चल रही थी। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप जो है से लोगों को आप बताइए आप कि इसका क्या स्थिति है, बारे में आप जानकारी दीजिए। लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अंतिम में नीतीश कुमार जी खुद उनको छोड़ के गए हैं, तेजस्वी यादव नहीं गए। इसलिए नीतीश कुमार जी कभी उनके साथ नहीं जाएंगे। ये तेजस्वी यादव को भ्रम है, अपने भ्रम को दूर कर लें। कभी बिहार के अंदर में अकेले बलबूते पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई अब उनका साथ नहीं देगा। अब कांग्रेस भी चला गया उनके साथ छोड़ करके। चुनाव के समय में जीतन राम मांझी गए, मुकेश सहनी गए, कई लोग उनसे अलग हुए। पर एक सवाल धीरे जो है से सब उपेंद्र कुशवाहा गए, कोई उनके साथ नहीं रहने वाला है। जो छोड़ के चला आया है वो जाने का सवाल ही नहीं है उनके साथ। पर एक सवाल है सर कि विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू भी ये मांग करी है केंद्र सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। मांगे होनी चाहिए, ये कहाँ कर रहे हैं, मांग होती रहनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए दर्द है हम लोगों का, काम कर रहे हैं। कभी अगर प्रावधान हुआ विशेष राज्य देने का, अभी प्रावधान नहीं है,
कई राज्य मांग कर रहे हैं। अगर उन राज्यों के साथ अगर कोई निर्णय होता है देने का तो उसमें बिहार भी शामिल रहेगा। बच्चा अगर नहीं रोता है तो भूख का एहसास नहीं होता है, रोते रहना है। हमारा बिहार पिछड़ा है, मैं मानता हूं, इसको मुख्यधारा में लाना है और अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो और तेजी से विकास करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष नज़र बिहार के ऊपर है, बिहार इसके विकास के लिए। जब तक अगर कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री जी अपने विशेष तौर तरीके से बिहार पर नज़र रख करके और बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है और वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्या लगता है कि जगदानंद सिंह के बयान के बाद क्या बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं क्या? कोई परेशानी नहीं। मुझे पता है कि इन लोगों का जो है से ये लोग केवल जो है से राजनीतिक स्टंट बनाते हैं। कभी जो है से इनको बिहार के विकास का कभी जो है से चिंता रहा है? 15 वर्षों तक जो है से जरा बताएं, 15 वर्षों में उन्होंने क्या किया है? शासन रहा था, बिहार को केवल लूटने खसोटने का काम किया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया। लालू जी पर आज मुकदमा चल रहा है। तेजस्वी यादव उसी समय का ना, तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप के, उनके परिवार के लोगों पर जो ऐसे संपत्तियों का जो ऐसे अवैध तरीके से कमाने, अर्जित करने का, बनाने का वो मुकदमा चल रहा है। तो बिहार की जनता को पता है कि ये लोग भ्रम में डालते हैं, इनके भ्रम का कोई असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार गलती कर दी है राजद के साथ जाकर, अब वो दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।